जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताज़ा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। पहली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन सहित कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और उनके साहस, संघर्ष व मातृभूमि के प्रति समर्पण को प्रेरणास्रोत बताया। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके साहस, संघर्ष व मातृभूमि के प्रति समर्पण को प्रेरणास्रोत बताया। 2. भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर रांची के कोकर स्थित उनके समाधि स्थल पर माल्यार्पण कार्यक्रम में पहुंची पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को काला झंडा दिखाकर विरोध जताने पहुंची, मगर मौके पर तत्काल सुरक्षाकर्मियों ने स्थिति को संभाला। 3. रांची में सड़क चेकिंग के दौरान कुछ युवकों ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट की, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने एक टेम्पो जब्त कर जांच शुरू कर दी। 4. राज्य सरकार ने एसटी समुदाय के लिए मनरेगा के तहत उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक रोजगार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही काम मांगो अभियान को तेज कर योजनाओं का लाभ अधिकतम जरूरतमंदों तक पहुंचाने पर जोर दिया। 5. बोकारो के पूर्व विधायक बिरची नारायण ने झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया कि विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता को संवैधानिक और कानूनी आधार पर रद्द किया जाए। 6. हाई कोर्ट ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के रीजनल कमांडर कोहराम को चतरा जिले के सदर थाना से जुड़े एक मामले में अन्य आरोपितों को मिली जमानत के आधार पर जमानत दे दी। 7. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई, उन्हें सम्मानजनक जीवन देने की बात कही और 11 जून को रांची में उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक आयोजित करने की घोषणा की। 8. हजारीबाग के ओपन जेल स्थित डिटेंशन सेंटर से 3 बांग्लादेशी नागरिक फरार हो गए, जिससे प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। 9. लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने सरकारी आवास में पारंपरिक आदिवासी अनुष्ठान से गृह प्रवेश कर अपनी संस्कृति और परंपराओं को सम्मान देने का संदेश दिया। 10. जगन्नाथपुर मंदिर में 11 जून को भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा होगी, जिसके लिए विशेष पूजा अर्चना, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के दर्शन व जलाभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। 11. भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष शशांक शेखर ने जमशेदपुर में ट्रैफिक पुलिस के दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार को लेकर चिंता जताई, एसएसपी को पत्र सौंपा और ई चालान प्रणाली व विशेष प्रशिक्षण की मांग की। 12. जामताड़ा के बुद्धडीह गांव में दिनदहाड़े अफसर अंसारी पर हमला कर 60,000 रुपये लूटे गए, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। 13. झारखंड हाईकोर्ट में 11 जून को जेएमएम नेता ताला मरांडी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें 2021 के एक पुराने मामले में उनके खिलाफ आरोपों की जांच होगी। 14. कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय आयुषी चावला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, जहां पुलिस आत्महत्या या हत्या की जांच कर रही है और हर्ष सोनकर से पूछताछ जारी है। 15. रांची के मेकॉन सिरमिटोली फ्लाईओवर पर खतरनाक बाइक स्टंट करने वाले हंटर उर्फ कासिफ ने पुलिस के दबाव में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसे रोड में परेड कराया गया। 16. लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में बारातियों की बस और ट्रक की टक्कर में 10 लोग घायल हुए, जिनमें से 5 को बेहतर इलाज के लिए लातेहार अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी शशि कुमार ने बताया कि दुर्घटना के बाद पुलिस ने बस और ट्रक दोनों को जब्त कर लिया है। 17. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मरांग बुरु बचाओ संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर पारसनाथ पर्वत को संथाल आदिवासियों के धार्मिक तीर्थ स्थल के रूप में संरक्षित करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने विधिसम्मत कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व फागू बेसरा ने किया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। 18. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री पर अभद्र भाषा वाले फेसबुक पोस्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी,
ये कहते हुए कि संवैधानिक प्राधिकारियों के अपमानजनक शब्दों से बदनाम किए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रयागराज के अजीत यादव ने पीएम मोदी पर की थी अभद्र टिप्पणी। 19 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने तीसरे कार्यकाल के 1 साल में आर्थिक, रक्षा, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में कई बड़े कदम उठाए, जिनमें आर्थिक विकास, सैन्य कार्रवाई, चुनावी सफलता, नई योजनाएं और कानून शामिल हैं। मोदी सरकार ने पूरे किए 11 साल। 20 बिहार में आरक्षण सीमा 65% तक बढ़ाने की मांग को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं पर सवाल उठाए, विशेष सत्र बुलाने की मांग की और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने पर जोर दिया। तेजस्वी ने कहा, सिर्फ कुर्सी से चुपके रहने के लिए राजनीति नहीं होती। 21 पटना के अशोक राजपथ पर आज 11 जून से राज्य का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर चालू होगा, जिससे यातायात का दबाव कम होगा और आवागमन सुगम बनेगा। 22 डीएनए एंटरटेनमेंट और रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की, दावा किया कि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। 23 बीसीसीआई ने आगामी टेस्ट मैचों के कार्यक्रम में बदलाव करते हुए दिल्ली में 10 अक्टूबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच तय किया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज विभिन्न शहरों में होगी और महिला वनडे सीरीज के स्थानों में भी परिवर्तन किया गया है। 24 मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास भीड़भाड़ के कारण एक फास्ट लोकल ट्रेन से कई यात्री गिर गए, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए, जबकि प्रशासन जांच में जुटा है। 25 मेघालय पुलिस ने इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए उसकी पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें सोनम को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। मगर सोनम के माता-पिता के साथ उसके पति राजा रघुवंशी के माता-पिता ने भी कहा, ऐसा अविश्वसनीय, ऐसी हरकत करने वाली कभी नहीं लगी। अंत में रोजगार और अन्य खबरें। यूपीपीएससी भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 50 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की। आवेदन शुरू हो चुके हैं और चयन परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। वैशाली जिले के लालगंज में निगरानी टीम ने बीडीओ नीलम कुमारी को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अधिक अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और लाइक व शेयर करें। अगले बुलेटिन तक जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं यजत पिंटू रांची।